और एक और बड़ी खबर, सोनम की गिरफ्तारी पर पिता ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम के पिता का रिएक्शन सामने आ चुका है। सोनम के पिता कह रहे हैं सोनम को फंसाया जा रहा है। मेघालय पुलिस हवा में बंदूक चला रही है। सोनम के पिता ने क्या रिएक्शन दिया, जरा सुनिए। ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं आप पिता होने के? ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का। ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। बताइए, ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने। ये सोनम के पिता को आपने सुना, और वो बता रहे हैं कि सोनम अगवा थी। वो अगवा करने वालों के चंगुल से छूटकर पहुंची ढाबे पर, तो फोन मांगा, रोते रोते फोन लगाया, और उसके बाद पुलिस पहुंची। उमेश भारद्वाज हमारे सहयोगी इंदौर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सोनम के घर पर ही मौजूद है। सोनम आपको लेकर जो उमेश खबर मिल रही है, एक तरफ तो डीजीपी कह रहे हैं कि सोनम ने ही अपने पति का मर्डर किया, दूसरी तरफ सोनम के पिता अपनी तरफ से बहुत अलग अलग थ्योरीज को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या सरकार अभी भी इस बात पर है? क्या इस मामले में अभी सीबीआई जांच की गुंजाइश है? बयान सामने आया था कि पूरे मामले में अभी स्पष्ट नहीं है। जो हत्या है, वो आरोप जो लगाया जा रहा है कि परिवार, उनके पिता ने यही कहा है कि चाहते हैं और इस पर जस्टिस होना चाहिए कि मेघालय का है, वो इस पूरे मामले को लेकर के है। चलिए उमेश, आपके पास फिर से आएंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इस बार तकनीकी दिक्कतों को दूर करते हुए आपके पास आते हैं। सोनम की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर, सोनम की मांग है कि जांच की जाए तो सच सामने आएगा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की मां एक्सक्लूसिवली, जांच के बाद सच पता चलेगा। ये सोनम की मांग है, ये सोनम की मां कह रही है। हालांकि मामला बहुत पेचीदा, बहुत उलझा हुआ नजर आता है। भाई, सोनम जो मेघालय में थी वो गाजीपुर कैसे पहुंची? इतने दिन तक कहां थी? अब तक किसी से फोन क्यों नहीं मांगा? हालांकि सोनम के पिता कह रहे हैं कि वो बामुश्किलात अगवा करने वालों के चंगुल से छूटी और उसके बाद पहुंची। तो क्या अगवा करने वाले लेकर चले गए थे गाजीपुर? बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चले। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। विनोद मिश्रा हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। हमारे साथ विनोद जो है, पहले विनोद, गिरफ्तारी को लेकर यह कहा जा रहा है, जो सोनम के पिता आपसे कुछ देर पहले आए, उन्होंने कहा कि सोनम ने फोन किया तब जाकर पुलिस उसके बाद पहुंची। क्या मामला पुलिस के जानिब पता चल पा रहा है? पुलिस क्या जानकारी दे रही है? सोनम तक कैसे पहुंची पुलिस?
चलिए, अभी तक हो सकता है कि विनोद तक आवाज ना पहुंच रही। मैं बहुत जल्दी से मकरंद आपके पास चला जाता हूं। मकरंद, मामला बहुत पेचीदा, बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा है और शायद सारी स्थिति तब क्लियर होगी जब इस मामले में एक गहन इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि सच कौन बोल रहा है। जी बिल्कुल, सीबीआई इंक्वायरी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह से बात की थी और सीबीआई जांच इनिशिएट हो भी गई है। कभी भी सेंट्रल एजेंसी कहा जा रहा था आ सकती है, यानी कि जांच सीबीआई की होगी, इस तरह की बातें चल पड़ी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया जब सोनम बरामद हो गई है गाजीपुर के एक ढाबे से। अब यहां पर 3 स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस, मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस। जब 3 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व है तो जाहिर है कि सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी, ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब ये पूरा मामला खुला है तब ये एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि सोनम इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। अब मेघालय पुलिस के ऊपर प्राथमिक जांच करने का जिम्मा मेघालय पुलिस का है, क्योंकि जो मर्डर हुआ है वो मेघालय में हुआ है और शिलोंग में ही ये कपल घूमने गया था। शिलोंग से निकल करके कैसे वो गाजीपुर तक पहुंची है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब जब मेघालय पुलिस यूपी में पहुंचेगी और मध्य प्रदेश पुलिस भी पहुंचेगी तो सारी कड़ियां एक साथ जुड़ेंगी और तब ये क्लियर हो पाएगा कि दरअसल पूरा घटनाक्रम था क्या, क्योंकि एक तीसरे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है कि एक तीसरा शख्स भी था जिससे सोनम लगातार संपर्क में थी। पिता का कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस हवा में तीर चला रही है। लेकिन मेघालय पुलिस को अप्रिशिएट करते हुए मुख्यमंत्री जो है मेघालय के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मर्डर केस सॉल्व कर लिया गया है, इसकी सफलता के लिए बधाई। तो अब ये पूरा मामला डिपेंड करता है कि सोनम क्या बयान देती है पुलिस को और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या तथ्य निकल करके आते हैं। सारी चीजें चलती है सबूतों पर। तो जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसके सबूत मेघालय पुलिस को रखने होंगे और दूसरी तरफ जो बातें सोनम या उसके परिवार की ओर से की जा रही है इस पर भी बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन विनोद, मैं सबसे पहले आपसे यह जानने की कोशिश करता हूं कि सोनम के पिता जब सामने आते तो वो कहते हैं कि सोनम अगवा करने वालों के चंगुल से छूटी, तब जाकर किसी से मांगकर फोन किया, उसके बाद पुलिस पहुंची। ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अब तो आधिकारिक रूप से यूपी पुलिस ने, एडीजी एलओ ने खुद ही कंफर्म किया इस बात को कि कल रात करीब 1 बजे जो है वो सोनम उस ढाबे पे पहुंची थी और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसको वहां से लेकर हॉस्पिटल गई। वहां से उसके बाद उसको लाकर अब वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, वहां पे इंटरोगेशन भी होगी और मेघालय और इंदौर की पुलिस आएगी, वो इसको इंटरोगेट करेगी और मेघालय पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा सकती है मेघालय में, चूंकि जांच मेघालय पुलिस ही मामले कर रही है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा और उसको लेकर जा सकती है अपने साथ। लेकिन जो पूरी इंसिडेंट पर बात करें, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से सोनम वहां उस ढाबे पहुंची और उसने, जो ढाबे वाले ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि उसने रोते हुए उससे फोन मांगा और फोन के बाद उसने अपने घर पर फोन पर बात की, उसके बाद घर वालों ने जो है पुलिस को इत्तला दी और पुलिस वहां पे पहुंची, उसको वहां से लेकर गई। अब सवाल यही है कि सोनम वहां तक कैसे पहुंची। जो मेघालय के डीजीपी ये कह रहे हैं कि सोनम ने ही अपनी पत्नी की हत्या, अपने पति की हत्या की है, सुपारी किलिंग है। ये 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, एक की तलाश जारी है, यानी कुल 5, सोनम को लेकर कुल 5 लोग होंगे। सोनम को लेकर अभी 4 लोग गिरफ्तारी अगर कहें तो हो चुकी है, एक की तलाश है। तो ये पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्लान जो था, जो अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये टूर से, जो इनका मेघालय टूर था उससे पहले ही ये मर्डर का प्लान इन्होंने, मतलब टूर के प्लान करने से पहले मर्डर को प्लान किया था और इसीलिए जो 3 गिरफ्तारी जो हुई है और सोनम के अलावा वो सब भी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि सोनम उन तीनों को जानती होगी और इसीलिए पुलिस इस एंगल पे पहुंची है उनसे पूछताछ के बाद कि ये पूरा एक तरह से सुपारी किलिंग है, सोनम ने ही अपने पति की सुपारी दी थी। लेकिन इन सब के बीच विनोद, सोनम की तरफ से जो